सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे दिन के लिए। प्रभु ने जो वचन दिया आज मुझे सपोपदेशक 3 का, जिसमें लिखा है हर एक बात का समय है जो पृथ्वी पर और इस आकाश के नीचे ठहराई गई हैं, उनमें से हर एक बात का समय है। जन्म का, मरण का, रोने का, हंसने का, बोने का, काटने का, घात करने का, यहाँ तक कि चंगा करने का, फेंक देने का, बटोरने का, और बहुत सी बातें इसमें लिखी हुई हैं, जिसमें प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि हम जो समय सोचते हैं कि इस समय से हमारे काम हो जाए, लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है कि हर एक काम का उसने इस पृथ्वी पर समय ठहराया है। तो उससे पहले या उससे बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस दिन जो समय उसने हमारे लिए नियुक्त किया हुआ है, वो ही समय से वो काम पूरे होते हैं। हम इंसान हैं, हम सोचते हैं कि आज हमारा ये काम जो हमें लगता है कि हम उसको कर नहीं पा रहे हैं, या आज ही हो जाए या अभी हो जाए, ऐसा नहीं। बहुत सी बात मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मैं सोचती हूँ कि प्रभु ये बात क्यों नहीं हो रही है, ये काम क्यों नहीं पूरा हो रहा, लेकिन प्रभु का वचन जब हमें बताता है और उसका पवित्र आत्मा हमें याद कराता है, या किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे जीवन में वो बातों को वो रिवील करता है, हमें स्मरण कराता है कि हम वचन में जो लिखा है वो यही है कि हर बात का इसमें समय है। समय ठहराया गया है पृथ्वी पर प्रभु ने, कि जो समय उसने नियुक्त किया है उसी समय से वो बातें पूरी होती हैं, क्योंकि अपने समय पर सब कुछ अच्छा बनाया उसने कहा सब कुछ अच्छा बनाया है। और इस जगह इसमें एक वचन में लिखा है इस जगह कि घात करने का भी और चंगा करने का भी समय है। तो प्रभु ने जो हमारे इस वचन में मुझे दिया कि घात करने का समय, यानी प्रभु का एक वचन में लिखा है कि वो घात करता है, चंगा भी वही करता है। तो प्रभु हमारी हर एक परिस्थिति को जानता है, हर एक परिस्थिति से वाकिफ़ है, और वो समय से वो सारी बातों को पूरा करता है, उसी समय से जो दिन ठहराया है। जैसे प्रभु ने कहा है कि हर दिन उसके बनाए हुए हैं, हर दिन उसका ठहराया हुआ है, और वो जो काम करता है बेस्ट करता है, क्योंकि उसकी योजना, उसकी कल्पना हमारे लिए बहुत बेस्ट है। हम चाहे कितनी युक्ति कर लें, कुछ भी अपनी कल्पनाएँ लगा लें, लेकिन जो कल्पनाएँ, जो समय उसने हमारे लिए रखा है वो बेस्ट है। और मैं सभी भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी कि आप निराश ना हो, और जो काम हमारे नहीं बन पा रहे हैं उनके लिए प्रभु पे भरोसा रखें, उसका वेट करें, क्योंकि हमें उसकी बाट जोड़नी है। और जब वो काम होगा तो सच में हम अपनी आंखों से देखते हैं कि वो प्रभु की ओर से है, और जिसमें विलम्ब ज़रूर हुआ लेकिन वो पूरा हुआ, क्योंकि उसने वो दिन, वो समय ठहराया हुआ था, और उसी समय से वो पूरे काम करेगा। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। आप सभी को इस वचन से आशीष मिले। जय मसीह की।